नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शमिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ त्रिगुणा आयुर्वेद से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे रजस्वला परिचर्या के बारे में। आजकल लड़कियों के बीच में या औरतों के बीच में मासिक के दौरान बहुत सारी तकलीफें दिखाई देती हैं, जिसमें पीसीओडी है, मेनोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, डिस्मेनोरिया, मासिक के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, इनफर्टिलिटी, वाइट डिस्चार्ज, वहाँ पे इचिंग होना, जलन होना, डिस्पार्यूनिया मतलब जब संबंध रखते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंप्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो क्या ऐसी बातें बदल गई है? पहले तो जो औरतें थी उनको तो बहुत मतलब 2-2 3-3 डिलीवरी होती थी, फिर भी उनको कुछ ऐसे कंप्लेंट्स नहीं थी, पीरियड रेगुलर थे, वो दुबली-पतली रहती थी, बहुत अच्छे से उनका हार्मोनल बैलेंस रहता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या ऐसे बदलाव आ गए हैं जिस वज़ह से ये सारी कंप्लेंट्स हमें फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे उसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो जो रजस्वला परिचर्या का पालन न करना। रजस्वला मतलब क्या? जब महिला को मासिक धर्म शुरू होता है तब उसको रजस्वला बोलते हैं। रज मतलब जो ब्लीडिंग है उसको रज बोलते हैं। हमारा जो महीने का महीने खून निकलता है उसको रज बोलते हैं, और जब वो लेडी जो रहती है जिसका मासिक धर्म आया हुआ है, जो मेंस्ट्रुएटिंग है, उसको रजस्वला बोलते हैं। और परिचर्या मतलब कुछ नियमों का उसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है इन दिनों में, उसको बोलते हैं परिचर्या। अगर इस रजस्वला परिचर्या का वो पूरी तरह से पालन कर पाती है तो बहुत ही ऐसे कम कंप्लेंट्स उसको फेस करनी पड़ेगी आगे की लाइफ में। अगर आपको भी कोई तकलीफ है, जैसे आपको पीसीओडी है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या ब्लीडिंग के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप भी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी रजस्वला परिचर्या में क्या गड़बड़ हो रही है, जिस वजह से आपको ये सारी तकलीफें, ये सारी बीमारियां आपको हो रही हैं। तो क्या है रजस्वला परिचर्या, जानते हैं। महीने के आपका जो साइकिल होता है लगभग 28 दिन से लेके 30 या किसी किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, 3-4 दिन कम ज़्यादा हो सकता है, किसी का 26 डेज पे भी होता है, किसी किसी का 32 या 36 डेज का भी होता है। बट महीने में हर एक पर्टिकुलर दिन को उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, 3 से 4 दिन वो ज़्यादा रहता है, फिर आगे कम होके वो बंद होता है। तब इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म उसको बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में से खून जा रहा है, डेफिनेटली वहाँ की नसें फूल जाती है और वो ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो समय पे आप जख्मी इंसान की तरह हो, तो आप में ब्लड लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको तब आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आराम करने का क्या मतलब है? पुराने ज़माने में बाहर ही बिठा देते थे और औरतों को, तो ये छुआ-छूत का कोई उसमें ये नहीं है, बीच में जाके कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन इसमें है कि जो औरतें रहती है उनको पूरा रेस्ट दिया जाए, 3 दिन 5 दिन जब तक उनको ब्लीडिंग हो रहा है, तो उनको इतना भी नहीं काम देना है। भगवान की पूजा करने में कितना हमें कष्ट पड़ता है, बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी वो भी उनको नहीं करना है, जितना हो सके। और अब देखने के लिए जाएंगे तो वर्किंग वूमन या घर वाली भी, घर में रहने वाले भी जो सारी औरतें हैं, उनको कभी भी हॉलीडे नहीं रहता है, उनका काम हमेशा चलता ही रहता है। तो ये 3 या 5 दिन है, इसमें उनको पूरा रेस्ट मिले, इसीलिए पुराने ज़माने में औरतों को बाहर बिठाया जाता था, एक अलग रूम उनको दी जाती थी, वहाँ पे उनको रखा जाता था, और बाकी सारी चीज़ें, खाना वगैरह भी वो नहीं बनाती थी, रसोई घर में वो प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि उनको पूरा रेस्ट चाहिए। हुँ, तो हम इतना भी तो रेस्ट नहीं कर सकते, अभी हम बाहर नहीं बैठ सकते, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है तो भाग-दौड़ भी नहीं करनी है। आप अगर ऑफ़िस जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, जो भी है, हम वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम छुट्टी नहीं ले सकते, कोई 4 दिन, 5 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता है। लेकिन जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए। अननेसेसरी आप यहाँ-वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, आजकल वो सैनिटरी पैड्स के सारे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उसमें क्या दिखाई देता है कि आप पैड लगाओ और यहाँ वहाँ उछल कूद करो, घूमो, दौड़ो, कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसे नहीं है।
आपको ब्लीडिंग हो रहा है, आपके शरीर में से खून जा रहा है, अगर इस दौरान आपने ऐसी सारी चीज़ें की तो वायु बढ़ जाएगा, आपका खून ज़्यादा जा सकता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जो सारी स्त्रियों में जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको योनि दोष बोला गया है, और सारे रोगों में वायु का प्रधान एक पार्ट होता है, प्रधान कारण माना गया है। तो वायु बढ़ेगा ही अगर आप इस दौरान उछल कूद करोगे, ट्रैवलिंग करोगे। ज़रूरत है तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है और अगर आप घर पे बैठ सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, तो आपको कंप्लीट रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस दौरान आपका खान-पान भी हो सके तो घर का खाना और हल्का खाना, जिसमें आपको पेट में गैसेस ना हो, भारी ना हो, तो अवॉइड जंक फूड स्पेशली दिस टाइम। बहुत ही ज़्यादा हेवी, ऑयली, स्पाइसी, ग्रेवी वाला आप होटलिंग कर रहे हो या कहीं ऐसे खाना मत, सादा खाना, घर का खाना और हल्का, थोड़ा-सा भूख में कम ही खाना खाइए। इससे आपका डाइजेशन हल्का रहेगा, आपको गैस ब्लोटिंग नहीं होगा। क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत सारी लेडीज़ का पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग होता है, और उसमें अगर वो एडिशनली और हेवी चीज़ें खाएँगी तो उनको और तकलीफ़ हो सकती है। तो आपका खान-पान वैसा ही होना चाहिए, लगभग हल्का खाना। आयुर्वेद के अनुसार उनको जौ का आटा इस्तेमाल करने के लिए गेहूँ के फुलके वो खा सकती है, जौ की रोटी वो खा सकती है, हल्का दाल-चावल, पतली दाल खिचड़ी, मूँग की दाल, घी थोड़ा-सा डाल के गरम-गरम वो उनको खाना है, भूख के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा खाना। उस दिन गर्म पानी पिएँगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये दौरान आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। आप अगर एक एक्सपेरिमेंट करोगे कि बाकी के दिन जब आपका मासिक धर्म नहीं चल रहा है, तब आपने कोई हार डाल दिया फूलों वाला या फिर गजरा लगा दिया, और जब आपका मासिक धर्म चल रहा है वो समय में आपने कोई फूल का हार पहना या गजरा लगा दिया, दोनों में डिफरेंस। जो मासिक धर्म में अगर आपने कोई भी फूल आपके पास है तो जल्दी मुरझा जाएँगे, क्योंकि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर पड़ रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक कारण है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, तो वो समय में आपके पोर्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्किन पोर्स है जो ओपन है। तो अगर उसमें आप कुछ भी मेकअप के प्रोडक्ट्स या आर्टिफिशियल कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो अंदर चला जाएगा, और आपके पोर्स भी बंद हो जाएँगे, और आपकी बॉडी जो डिटॉक्स हो रही है वो नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा हैवी मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी लेप है, ऑयलिंग है, ऐसे फेस पैक है, ऐसे आपको नहीं करना है, कोई भी बॉडी मसाज नहीं करना है। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी मना किया है। आप जितना हो सके क्लीन रखिए आपकी बॉडी को, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहा रहे हैं, बालों को धोया है, ऐसे मत कीजिए। तो ये समय साफ-सफाई तो रखनी है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसमें डिटॉक्सिफ़िकेशन में आप कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है। इस वजह से आपको स्किन स्किन के ऊपर कोई भी हेवी प्रोडक्ट्स, ऑयलिंग है, फेस पैक है, लोशंस है, बॉडी लोशन, ये मत यूज़ कीजिए। जितना ज़रूरी है उतनी ही साफ-सफाई आपको रखनी है। इस दौरान आप कोई भी अगर मैरिड लड़कियाँ हैं, ऐसे हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सके तो नहीं रखना है। आप ब्लीडिंग कर रहे हो तो ये दरमियान अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है, मूड डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। तो अगर ये दौरान आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ जाता है तो आपको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इंजरी बढ़ सकती है, सूजन आ सकती है। तो डेफ़िनेटली इस दौरान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है आपको अवॉइड करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं रजस्वला परिचर्या। तो इस मॉडर्न ज़माने में हमें जितना हो सके, जब आपके पीरियड्स शुरू हैं तब आपको आराम करना है, रेस्ट लेना है पूरी तरह से। आपका खाना एकदम सादा, हल्का होना चाहिए, पेट साफ होने के ऊपर ध्यान देना है आपको। बहुत ज़्यादा अगर आपको दर्द कर रहा है तो गर्म पानी की थैली से सेक कर सकते हैं, गर्म पानी का सेवन करें। पेट साफ होने के लिए आप उस दौरान, अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो भी किसी-किसी का दर्द बढ़ जाता है, तो कैस्टर ऑयल आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ रात में, जिससे अपान वायु आपका पूरी तरह से निकल जाएगा और आपको दर्द नहीं करेगा, आपका मासिक धर्म अच्छे से आ जाएगा। ये सारी बातें अगर आप फॉलो करते हो
तो जो भी तकलीफ़ें इस समय में बहुत ज़्यादा कॉमनली, जो बीमारियाँ कॉमनली दिखाई दे रही है, वो हमें नहीं दिखाई देगी, उसका प्रमाण डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये है रजस्वला परिचर्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो आप शेयर कीजिए, सारी महिलाओं तक पहुंचाइए, जितना हो सके उतना फॉलो कीजिए। अगर जिनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, या फिर नहीं है प्रॉब्लम तो भी आगे हो सकता है अगर ये बहुत दिन तक चलता रहा तो रजस्वला परिचर्या का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।